क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का दूसरा इतवार है। आज का प्रवेश भजन इस प्रकार है। हे सियोन की प्रजा, प्रभु राष्ट्रों को बचाने आएगा। वह तुम्हारे हर्षित हृदयों को अपनी तेजस्वी वाणी से संबोधित करेगा। आगमन का दूसरा इतवार शांति का इतवार है, जिसका जिक्र आज के पहले पाठ में हमें देखने को मिलता है। नबी ईसायास यीशु का आने के बारे में भविष्यवाणी करीब 700 वर्ष पहले कर देते हैं। वे आज के पहले पाठ में कहते हैं, मसीह के राज्य में उनकी प्रजा बिना किसी दुख तकलीफ से रहेंगे। उन्हें डरने वाली और सताने वाली हिंसक प्रवृत्तियां खत्म हो जाएंगी। दीन दुखियों को न्याय मिलेगा। हर कोई शांति से अपना जीवन बिताएगा। शांति का जीवन हर इंसान चाहता है। यह सच है कि हम लोग शांति के लिए हमेशा तत्परता से इंतजार करते हैं, परंतु शांति का जीवन जीना उतना आसान नहीं है। इजरायली प्रजा प्रभु का इंतजार करती रही, क्योंकि भविष्यवाणी से उन लोग जान चुके थे कि ईश्वर आएंगे और उन्हें शांति का जीवन प्रदान करेंगे। परंतु वे शांति का दूत प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाए, क्योंकि प्रभु यीशु आए। उन्होंने स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने कहा है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 16 में, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। इसका मतलब है कि हमारा हृदय बच्चों के समान निर्मल बनाने के लिए प्रभु आह्वानित करते हैं। जब हम लोग निर्मल हृदय के होंगे तो शांति अपने आप हम लोग पाएंगे। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का आगमन से पहले, प्रभु के इस दुनिया में आने के बाद भी और आज भी हम लोग देखते हैं शांति हर जगह नहीं देखने को मिलती है। हर जगह लोग शांति के लिए तरसते रहते हैं, परंतु अन्याय, अत्याचार, हिंसा बार बार देखने को मिलती है। इस स्थिति में प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता की जीवन शैली तथा उनके प्रचार से हम कुछ संदेश अपने लिए पा सकते हैं। यह वह है, अपने व्यक्तिगत सुधार से हम दुनिया का रूप बदल सकते हैं, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने यह अपने जीवन में कर दिखाया है। दूसरों को पश्चाताप का प्रवचन देने से पहले संत यूहन्ना बपतिस्ता खुद एक ऑस्टियर लाइफ अपनाते हैं, पश्चातापी जीवन अपनाते हैं। इसके बारे में हम लोग आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़ी का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, पश्चाताप के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। परंतु हर कोई यूहन्ना बपतिस्ता जैसे रोल मॉडल बनना भी नहीं चाहते हैं, ऑस्टियर लाइफ जीना नहीं चाहते हैं,
शांति चाहते हैं, परंतु शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हिचकिचाते हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं परिवार में, कम्युनिटीज में, हम अपने अन्य सदस्यों को सुधारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। परिवार का मुखिया परिवार के दूसरे सदस्यों को डांटते रहते हैं सुधारने के लिए। कम्युनिटीज में कम्युनिटी के सुपीरियर बार बार अपने सदस्यों को करेक्शन करते रहते हैं, परंतु खुद सुधारने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे यहूदी यह सोचते थे कि वे इब्राहिम की संतान है और उनकी मुक्ति गारंटीड है, और इसलिए वो पश्चाताप करने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसलिए वे प्रभु यीशु को अच्छी तरह से नहीं पहचानते हैं, उनका वो अनुसरण नहीं करते हैं, उनको वे अपनाते नहीं है। इसके कारण वे पश्चाताप नहीं करते हैं और शांति का जीवन नहीं बिता सकते हैं। परंतु जो जीवन में पश्चाताप करता रहा, उनका जीवन बदलता रहे, उनका जीवन में बदलाव देखा गया है। इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, आप मसीह के शिक्षा के अनुसार अपना जीवन अपनाइए, मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एक चित्त होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहेंगे। अगर हम लोग शांति का जीवन अपनाना चाहते हैं तो जरूर हमें मेल मिलाप के साथ जीवन बिताना होगा, ईश्वर की स्तुति करते रहना होगा। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप करना उतना आसान नहीं है। पाप स्वीकार करना हर कोई नहीं चाहता है, पाप स्वीकार करना भी उतना आसान नहीं है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कारावास, जेल। बहुत सारे लोग कारावास में जीवन बिताते हैं, परंतु वे अपने जीवन में पछतावा नहीं करना चाहते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक पल्ली के असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट, उन्हें जेल मिनिस्ट्री का काम भी मिला था। जैसे ही उन्हें जेल मिनिस्ट्री का काम मिल गया था, तब से वे बहुत नर्वस फील कर रहे थे, क्योंकि वे कारावास में जाकर उस कारावास में रहने वाले बंदियों के साथ कुछ समय बिताने के लिए नहीं चाहते थे, परंतु ऑर्डर था, जाना जरूरी था। एक बार वे कारावास में जाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, एक अच्छा सा टॉक प्रिपेयर करते हैं, कुछ नौटंकी सा भी तैयार कर देते हैं, और जिस दिन उन्हें जाना था पूरी तैयारी के साथ वे कारावास जाते हैं। और जहां पर करीब 200 बंदियों को एक डॉर्मेट्री में रखा गया था, वहां पर उनको जाकर, उस पुरोहित को जाकर उन कैदियों को संबोधित करना था। जैसे ही वे उन कैदियों के पास जाते हैं, उस डॉर्मेट्री में जाते हैं, उनका स्वागत कुछ इस प्रकार होता है। कोई सीटी बजाता है, कोई अपने ही तरीके से गाना गाता है, कोई चुगली गाता है, कोई जोर जोर से उनका अपमान करता है, कोई सिगरेट या थोड़ा सा बीड़ी पीकर उसका टुकड़ा उनके ऊपर फेंकता है, कोई थूकता है। ये सब देखकर फादर जी बड़े नर्वस हो जाते हैं। जैसे जैसे उन कैदियों के बीच में से वो पुरोहित आगे बढ़ते जाते हैं, स्टेज के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते ही हैं, फिसल कर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। जैसे ही मुंह के बल वो फादर गिर पड़ते हैं, कोई भी कैदी उनके पास जाकर उनको नहीं उठाता है, परंतु उनके ऊपर और हंसी उड़ाते हैं, उनके लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, उनके ऊपर गालियां सुनाते हैं। वो पुरोहित धीरे से अपने से उठ जाता है, उठकर धीरे से वो स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और कैदियों के सामने खड़े हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, और उसके बाद कहते हैं, जो अभी मैं इधर गिरा था वो जानबूझकर गिरा था, मैं एक नाटक कर रहा था, ये बताने के लिए कि हम लोग सब पापी हैं, कभी ना कभी जरूर हम लोग पाप में गिरते हैं। और जब हम लोग पाप में गिरते हैं, विशेष करके जब हम घोर पाप में गिरते हैं,
कोई भी हमें संभालने के लिए, हमें उठाने के लिए नहीं आता है, बल्कि हर कोई हमारे ऊपर उंगलियां उठाता है, भला बुरा कहता है। परंतु वही जीवन में आगे बढ़ता है जो पापमय जीवन को त्यागने के लिए तैयार होता है, उठकर एक नई जिंदगी जीने के लिए कोई एक संकल्प लेता है, उसे ही नया जीवन मिलता है, स्वर्ग राज्य मिलता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आगमन के दूसरे इतवार में आ चुके हैं। हम प्रभु पर पूरा भरोसा रखें, शांति का जीवन बिताने के लिए पूरी कोशिश करें। साथ ही साथ जो आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता हम लोगों को उपदेश देते हैं, उसे ध्यान से सुने। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम लोग पश्चाताप करें और स्वर्ग राज्य के लिए इंतजार करते रहें। आमीन।